अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर जवेरिया। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्या है और इसकी टाइप्स क्या है और क्या राइट मेथड है, क्या राइटिंग टेक्निक्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे के पेपर में। तो सबसे पहले एक मैं बात बता दूं कि ऐसे में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, कंटेंट कहाँ से लेकर आना है, उसका राइट मेथड क्या है लिखने का, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी जो सेशन है उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने सीएसएस का ऐसे किस तरह से अटेम्प्ट किया, किस तरह से मार्क्स है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। देखो, पहले तो हम कंटेंट समझ लेते हैं कि इस पूरे सेशन में क्या होने वाला है। हम ऐसे पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर एंड सोल्यूशन, देखेंगे कि कौन कौन सी कॉजेज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे बचना है। सीएसएस और पीएमएस का ऐसे किस तरह से डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द सीएस एंड अदर एसेस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इन द पेपर, एक पेपर होता है ना सीएसएस का, ठीक है। ऐसे 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 का पेपर आता है, उसमें 7-8 टॉपिक्स भी होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं उनकी, ठीक है, टाइप्स ऑफ टॉपिक्स है, कौन किस डोमेन से आ रहा है पेपर, ठीक है, और क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या एग्जामिनर्स अप्रोच है, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स, मतलब वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर आप उसकी रिपोर्ट्स पढ़े ना तो आपको अंदाजा होगा कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने को बार बार जो एग्जामिनर है वो कह रहा है। टाइप्स ऑफ सी एसेस, पार्ट ऑफ इंग्लिश ऐसे होता है ना, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक आउटलाइन है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी बॉडी पैराग्राफ्स है, फिर कंक्लूजन है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एरर से, या कॉजेज ऑफ फेलियर्स एंड सॉल्यूशंस। देखो, ऐसे को हमेशा कहा जाता है कि भाई इसको सीख लो, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जब वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपको ऐसे की जो तैयारी है ना, ऐसे की जो क्लासेस होंगी वो लास्ट में होंगी। बट दिस मेथड इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। किस तरह से? क्योंकि आप जब एक चीज़ आप एक दफ़ा सीख लेते हो तब आपके लिए इजी हो जाता है कि आप हर चीज़ में, हर टॉपिक में उसको जो है ना आप यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पहले बता देते कि ऐसे की क्या टाइप्स है, ऐसे की क्या टेक्निक्स है, अगर आर्गुमेंटेटिव वैसे आ गया है तो उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो जब मैं पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर कोई भी टॉपिक कर रही हूँ तो मेरी माइंड में एक आउटलाइन चल पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हमें सिखा देनी चाहिए बट नहीं सिखाई जाती अकेडमीज में। अच्छा, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आप एक टॉपिक है उसको ही गलत सिलेक्ट कर लेते हो। अनलर्न ऑल अदर एसेस और रीलर्न सीएसएस एसेस, ठीक है। मतलब जो न्यू न्यू एसेस हैं आप उनको सीख रहे हो, पिछला भूलते जाओ, पढ़ते जाओ, भूलते जाओ, पढ़ते जाओ, ये वाला सी। पीपल फेल बिकॉज दे डू नॉट राइट ऐसे, ठीक है, वो ऐसे लिखते ही नहीं है। व्हेन दे ट्रीट एसेस लाइक अदर पेपर्स, लाइक क्वेश्चन 1 and 4, वो इस तरह से देख लेते हैं कि भाई ये मुझे 8 चॉइसेस गिवन है, उसमें से मैं चार चौथा कर लेता हूँ, या छठा का मतलब छठा कर लेता हूँ, या आठवां कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपने वो सिलेक्ट करना है जिसपे आप जो है मैक्सिमम पॉइंट्स बना सके। व्हेन यू फेल टू प्रूव योर थीसिस स्टेटमेंट, आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट प्रूव ही नहीं कर पा रहे। आपने बताया कि थीसिस स्टेटमेंट में कि मैं जो है आगे ऐसे में क्या लिखूंगा, इफेक्ट्स लिखूंगा, सॉल्यूशंस लिखूंगा, बट आप वो नहीं लिख पा रहे। यू फेल बिकॉज ऑफ स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर है, या आप वो वाला स्टाइल अपना रहे हैं जो कि एक डॉन आर्टिकल्स में, या फिर जो एक जो न्यूज़ देने के लिए यूज़ होता है। तो वो भी एक आपकी मिसकंसेप्शन है, जिसमें मतलब अक्सर कहते हैं कि भाई आप जो है ना डॉन आर्टिकल्स पढ़ो, वहाँ से आप अपना एक्सप्रेशन नोट करो, तो ये गलत अप्रोच है। अच्छा, नॉट डूइंग रफ वर्क इन द एग्जाम हॉल में आपको लास्ट पेजेस पे आपको जो है, जब तक आप रफ वर्क नहीं करेंगे तब तक जो है ना आपको कंफ्यूजन रहेगी। आपको लगेगा कि भाई और मुझे लिखना है, और मुझे लिखना है, और जो है ना सम टाइम आप इसी चक्कर में जो है ना आप फर्स्ट सेंटेंस जो है वो लास्ट में कर देते हो, लास्ट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आप फर्स्ट में कर देते हो, जिससे आपके मार्क्स कट हो जाती है। तो क्या सोल्यूशन है भाई इन सब का? तो एक ही सोल्यूशन है, आप ये सोचें कि भाई मुझे ये 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए जिसमें मुझे कंफर्म है कि मुझे 40 नंबर तो पक्के आने हैं। तो जब आप ये सोच कर करेंगे तभी आप कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सीएसएस ऐसे है और पीएमएस ऐसे है वो किस तरह से डिफरेंट है। क्या सिंपल सी बात, सीएसएस ऐसे जो होते हैं ना वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। इट कैन बी जनरल बट स्पेसिफिक भी दिए जाते हैं, डिफरेंट डोमेन्स में दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें ये कितना आते हैं, सीएसएस ऐसे थोड़ा लेंथी होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। इसमें आपको 2500 वर्ड्स तक लिखने होते हैं, 2500 से 3000 वर्ड्स तक लिखने होते हैं। लेकिन जो पीएमएस कैसे है वो शॉर्ट होगा, मोर स्पेसिफिक होगा। एग्जामिनर की अप्रोच जो होगी वो एक जनरल बेस्ड होगी। तो
एग्जामिनर जस्ट चाहेगा कि आप मुझे 1500 वर्ड तक मुझे कोई ऐसे लिख के दे दो, ठीक है, तब जो है ना आपके मार्क्स काउंट हो जाते हैं। तो ये एक खास डिफरेंस है जिसमें जो है आपका ख्याल रखना है कि ये जो है एक तो शॉर्ट होता है, मोर स्पेसिफिक होता है, और कम्प्रिहेंसिव जो सीएसएस एसेस होते हैं वो कम्प्रिहेंसिव होते हैं, लेंथी होते हैं, 3000 वर्ड तक आपने लिखना होता है, ठीक है। एग्जामिनर की अप्रोच क्या होगी कि या तो वो किसी डोमेन से दे देगा, दो डोमेन इकट्ठी मिला के दे देगा, कुछ इस तरह से। लेकिन ये डोमेन्स क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप हमें बताएं कि ओपन एंडेड टॉपिक्स कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड टॉपिक कौन से होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इन सबको जो है ना आपने समझना है। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसपे आप मल्टीपल डायमेंशन से आप जो है ना उसको अपने टॉपिक को जोड़ सकते हो। जैसे कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसमें मुझे उन्होंने डायमेंशन नहीं दी कि भाई आप इसके हर्डल्स लिखो, आप इसके प्रॉब्लम्स लिखो, इसका इफेक्ट्स लिखो, इसके सॉल्यूशंस लिखो। अब मैं क्या करूँगी, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में इसमें डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स बना सकती हूँ ना। इसे मैं इफेक्ट्स लिखूंगी, इसके प्रॉब्लम्स लिखूंगी, चैलेंजेस लिखूंगी, सॉल्यूशंस लिखूंगी, मतलब ये सारी की सारी चीजें मुझे अपने अपनी मर्जी से लिखूंगी। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मतलब डिफरेंट डोमेन से मैं इसको जो है जोड़ सकती हूँ, मतलब इसके बारे में अनलिमिटेड में लिख सकती हूँ। लेकिन जब मुझे एक स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि क्लोज एंडेड टॉपिक्स में होता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मुझे सिर्फ होप्स बताओ और हर्डल्स बताओ, क्या होप्स है क्या हर्डल्स है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक डिफरेंस बनाते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। एक और टॉपिक को देखते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे किसी की डायमेंशन ही नहीं दी। अब मैं क्लाइमेट चेंज में क्या करूंगी, क्लाइमेट चेंज क्या है थोड़ी सी उस पर कंटेम्प्रेरी ओवरव्यू कर लूंगी। देन मैं उसकी कॉजेज, उसकी फैक्ट्स, क्या सोल्यूशंस है, क्या मतलब इसमें चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है, मतलब मैं उसमें मल्टीपल हेडिंग्स बना सकती हूँ, मल्टीपल डोमेन्स जो है उसको लिंक कर सकती हूँ। बट जब मुझे कह दिया गया है क्लाइमेट चेंज एंड कॉजेज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन, तो मुझे क्या कॉजेज बताने, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन बताने हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपने अपने दिमाग में रखना है कि भाई ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या फर्क है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ टॉपिक्स ऐसे पेपर, ओपन एंडेड ही आते हैं या क्लोज एंडेड आते हैं। अच्छा, लेकिन ये एक ना ट्रेंड है। पहले जो ट्रेंड था वो 2016 से पहले का अगर आप पेपर्स निकाले ना तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि वो इस तरह से आते थे। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, वुमेन एम्पावरमेंट, करप्शन एज ए सोशल इवल, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब ये ओपन एंडेड जिसके बारे में आप अनलिमिटेड लिख सकते थे। लेकिन 2016 के बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ उसमें उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया। अब उन्होंने कहा कि मुझे प्रोज एंड कॉन्स बताओ ग्लोबलाइजेशन के। पहले जस्ट ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, आप पेपर्स उठाएं, उनका डिफरेंस देखें और मुझे कमेंट में बताएं क्या ऐसा है या नहीं है। 2016 के बाद जो एक बिल्कुल ही एक टर्न हुआ है, वो किस चीज़ में हुआ है, वो ऐसे की जो टॉपिक है वो उसकी सिलेक्शन में हो गया है। जैसे कि अब जो है ना वो इतना स्पेसिफाइड कर देते हैं कि दो डोमेन्स को इकट्ठी बना मिला के बता देते हैं कि भाई आप लोगों ने मुझे क्या बताना है, वुमेन डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट या प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब दो जो है ये प्रोज भी बताओ, कॉन्स भी बताओ, या फिर दो डोमेन साइड बाय साइड दे देंगे, ठीक है। अब इस तरह से ये जो बेसिकली उन्होंने ये कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट एज पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। अब आपने दोनों टॉपिक को साइड बाय साइड लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये की एरियाज डोमेन, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में कि भाई मुझे ये सेव करना है क्योंकि ये आते हैं। अब देखो डोमेन्स कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक इश्यूज पे बहुत ज्यादा आता है जिसमें जो वाटर चैलेंजेस है, ठीक है, इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, करप्शन है, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज है, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमी। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक इश्यूज है जिन पे जो है ना बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें तो वुमेन, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन डेवलपमेंट, वर्ल्ड पीस, वॉर, वॉर्स, पीस, इस्लामोफोबिया। अब पीस की बात करें तो एक हॉट टॉपिक बन गया है 2027 की सीएसएस पेपर्स के लिए, क्योंकि अब पीस ग्लोबल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस हुई है ना मिडिल ईस्ट में, ठीक है, जिससे पाकिस्तान में इफेक्ट हुआ है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोबल कह सकते हैं कि डोमेन जो डिस्टर्ब हुई है। आप इन सब को जो है ना इस पे एक हॉट टॉपिक बन गए जिसमें जो है आप सीएसएस 2027 2028 इनमें जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
अच्छा, जो अभी मैंने बताया है 2026 में जो एक ट्रेंड चेंज हुआ था, वो ये था कि भई अभी जो है ना वो क्या कर रहे हैं, 1-2 डोमेन्स इकट्ठी 2-3 एरिया से 3 जिसे कहते हैं डोमेन से वो इकट्ठे मिला के टॉपिक देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक है डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वालिटी या वुमेन एम्पावरमेंट लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरह से कुछ टॉपिक्स जो एग्ज़ामिनर है वो दे रहा है, ताकि बच्चे हैं सीएसएस के, वो एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अपने टॉपिक को जो है वो इख्तिताम कर सके। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो सीएसएस का ऐसे होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो कंटेंट होता है 40%, लैंग्वेज मतलब एक्सप्रेशन, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपके जो मतलब सेंटेंसेस है, आप कंपाउंड में लिख रहे हो, कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हो, किस तरह से आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन है, आपके जो टेंसेस हैं वो ठीक है या नहीं है, वो 30% होते हैं, ठीक है। ऐसे का स्ट्रक्चर जो देखा जाता है वो 30% देखा जाता है। इसके अलावा आप जो है ना 2016, 2017, 2018 की जब रिपोर्ट्स देखें, तो उसमें साफ मेंशन है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। एग्जामिनर ये बार बार कह रहा है कि भाई आपको जो है ना, आपकी चलो ठीक है, आप कंटेंट कहीं से निकाल रहे हो, लेकिन आपका रेफरेंस ठीक नहीं है। फिर आपको कहता है कि भाई आप रेफरेंस चलो ठीक है जहां मर्जी से निकाल लो, लेकिन मुझे बताओ आपकी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, आपके ग्रामेटिकल इश्यूज है, आपके एक्सप्रेशन में इश्यूज है, तो ये आप ठीक करो। ऐसे स्ट्रक्चर पर भी समझे वो बात करते हुए कहते हैं कि जो चीजें आप जो है वो आउटलाइन में लिख रहे हो, वो आप जो है ना अपने बॉडी पैराग्राफ में मेंशन ही नहीं कर रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ऐसे का स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ये चीज समझने वाली है। देखो ऐसे का स्ट्रक्चर क्या स्कीम है, 10% इंट्रोडक्शन होता है, 80% बॉडी पैराग्राफ होता है, 10% जो है वो कंक्लूजन होता है। किस तरह से, जो आपका ऐसे का वो होता है, टॉपिक होते हैं, जब आपको दिया जाता है, आपने 1 पेज अगर आप बन रहे हैं ना, 1 पेज आपने क्या करना है, वो आपने इंट्रोडक्शन आ जाएगा, 10 पेजेस आपके जो है बॉडी पैराग्राफ्स आ गए, और 1 पेज जो है वो आपके क्या आ जाएगा, कंक्लूजन का। मतलब 10%, 80% और 10% के हिसाब से आपने जो है ना अपना ऐसे करना है। और इंट्रोडक्शन और आपका जो आउटलाइन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम तो एग्जामिनर आपके पेपर को पढ़ता ही नहीं है, वो आपका इंट्रोडक्शन देखेगा, बॉडी पैराग्राफ में कनेक्टिविटी देखेगा, एंड कंक्लूजन देखेगा, और बस आपको पास करना है तो पास करेगा। जहाँ पे उसको लगे कि भाई यार इसने क्या खर्च मारी हुई है, तो वहां पे आपको क्या कर देगा, फिल कर देगा। टाइप्स क्या होते हैं ऐसे इन पेपर में, देखो टाइप्स ऑफ ऐसेज इन पेपर। तो देखो 3 तरह की टाइप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ी जाती है। एक तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, उसके बाद आते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे और लिटरेरी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा भी बहुत टाइप्स है, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप है, वो पेपर में आ ही नहीं रहे, वो एग्जामिनर देख ही नहीं रहा। अब एग्जामिनर किससे देगा, या तो कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे देगा, या तो वो एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे देगा जिसमें आपको एग्जामिनर के साथ यस करना है या नो करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने नहीं सोच सकते। अच्छा, इसके अलावा लिटरेरी एसेस भी आते हैं, ठीक है। 2026 का पेपर देखो तो उसमें लिटरेरी ऐसे भी आया हुआ है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी उस पर जो है ना डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ एसेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटलाइन होता है, इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी पैराग्राफ होता है और कंक्लूजन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो ऐसे की एक इंट्रोडक्शन था वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम जो है ना देखेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। अब हम लिखने का तरीका देखते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे थीसिस स्टेटमेंट क्या है, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से बनता है, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई देखें कि इंट्रोडक्शन हमारा, ठीक है, हाँ इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आउटलाइन लिखेंगे, आउटलाइन के बाद हम अपना इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद अपने बॉडी पैराग्राफ्स, एंड देन अपना जो है कंक्लूजन। इस सब के लिए आप ऐसा करें, मुझे जो है ना आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें, और मुझे फॉलो करके आप आए मेरी चैनल पे। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी जो अपलोड होगा, और उसमें हम खुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वर्ड बाय वर्ड किस तरह से बनती है, आउटलाइन किस तरह से बनती है, और जो हमारा कंक्लूजन होगा इंट्रोडक्शन के साथ, जो हमारा बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो किस तरह से बनेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप हमें नेक्स्ट वीडियो पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।